Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lectures for BA 5th semester Political Science session 2020-21. Today we will discuss on the topic types, merits and demerits of party system. अर्थात आज हम दलीय प्रणाली के प्रकार, उसके गुण और अवगुणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं कि दलीय प्रणाली कितने प्रकार की विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर प्रचलित है। तो टाइप्स पर दृष्टि डालते हुए हमारे समक्ष जो बात उभर कर सामने आती है कि विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर 3 टाइप की दलीय व्यवस्था प्रचलन में है। फर्स्ट, वन पार्टी सिस्टम, सेकंड, बाई पार्टी सिस्टम एंड थर्ड, मल्टी पार्टी सिस्टम। हम इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम अर्थात एक दलीय व्यवस्था उस दलीय व्यवस्था को कहते हैं जहां देश के राजनीतिक क्षेत्र पर एक ही दल का नियंत्रण हो और किसी अन्य दल को संगठित होने तथा कार्य करने का अधिकार न हो। उसी दल को ही चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार होता है तथा कोई व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव नहीं लड़ सकता। केवल उस दल का ही सरकार तथा सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण होता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में नाजी पार्टी, इटली में फासिस्ट पार्टी तथा वर्तमान समय में साम्यवादी राज्यों में साम्यवादी दल इसके मुख्य उदाहरण है। विश्व के जिन देशों में साम्यवादी दल सत्तारूढ़ हैं वहाँ वे किसी अन्य दल को पनपने नहीं देते और केवल अपने दल की तानाशाही स्थापित कर लेते हैं। कई बार वे अपने को अत्यंत लोकतंत्रवादी घोषित व प्रदर्शित करते हैं, किंतु विरोधी दलों के अभाव में शासन का रूप लोकतांत्रिक न होकर तानाशाही में बदल जाता है। वहाँ शासन में परिवर्तन चुनाव के परिणाम स्वरूप न होकर क्रांति के द्वारा होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समय साम्यवादी चीन में साम्यवादी दल की तानाशाही है। दूसरे टाइप की जो पार्टी सिस्टम जो दुनिया में प्रचलित है वो है बाई पार्टी सिस्टम अर्थात द्विदलीय व्यवस्था, जिसका अर्थ है कि द्विदलीय व्यवस्था उस प्रणाली को कहते हैं जहां देश में मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल मौजूद हों और आम चुनाव में उनमें से एक को बहुमत प्राप्त होता है तथा वह शासन की बागडोर संभालता है। वहाँ 2 मुख्य दलों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, परंतु देश की राजनीति में इन्हीं कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता। इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था मौजूद है। इंग्लैंड में 2 प्रमुख दल अनुदार दल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी तथा मजदूर दल लेबर पार्टी और अमेरिका के 2 मुख्य दल रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो तीसरा टाइप है पार्टी सिस्टम का वो है मल्टी पार्टी सिस्टम अर्थात बहुदलीय प्रणाली, जिस प्रणाली में एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर दलों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली प्रचलित होती है। जब किसी देश में
दो या दो से अधिक राजनीति में सक्रिय दल हों और वो राजनीति पर सीधा प्रभाव डालते हों, तो ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था को बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है। तो ये थे टाइप्स दलीय प्रणाली के जो विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर वर्तमान समय में प्रचलित हैं। वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। आइए अब हम इनकी बारी बारी से इनके मेरिट और डिमेरिट की बात करते हैं। सबसे पहले हम वन पार्टी सिस्टम अर्थात एक दलीय प्रणाली के मेरिट्स की बात करेंगे, जिनमें फर्स्ट मेरिट है प्रोवाइड्स स्टेबल गवर्नमेंट, अर्थात एक दलीय प्रणाली में जो सरकार होती है वो स्थिर होती है। स्थिर होने का कारण यही है कि ओपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी होती ही नहीं, एक ही दल को बहुमत मिलता है, वही इलेक्शन में भाग लेता है। तो सरकार का स्टेबल स्थिर होना तो तय है एक दलीय प्रणाली में। सेकंड मेरिट जो है वन पार्टी सिस्टम का, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पॉसिबल, अर्थात जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो बनाई जाती हैं वो संभव हैं। संभव इसलिए हैं क्योंकि एक ही दल का बहुमत होता है, दूसरे दल की परमिशन नहीं होती एक दलीय प्रणाली व्यवस्था वाले देशों में। तो जो सरकार का गठन होता है वो पूरे समय के लिए होता है, जिससे सरकार को अपनी पॉलिसीज नीति लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए एक दलीय प्रणाली वाले देशों में जो पॉलिसीज हैं सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं हैं उनको पर्याप्त समय मिल जाता है पूरा होने के लिए। थर्ड मेरिट वन पार्टी सिस्टम का है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से यहाँ अभिप्राय यह है कि जब एक दलीय प्रणाली में सरकार स्थिर होगी, सभी आर्थिक योजनाओं को लागू होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, तो आर्थिक विकास होना लाजमी है, क्योंकि उसके लिए सरकार को अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए समय पर्याप्त मिल जाता है। और एक ही दल की जब बहुमत होता है, जब जो सरकार जो भी योजना बनाती है, विपक्ष उस पर टोका टाकी करने के लिए वहाँ मौजूद होता ही नहीं, क्योंकि एक दलीय प्रणाली है और सरकार अपने पूरे मन से आर्थिक नीतियाँ बनाकर उनको लागू करती है और जिसके आर्थिक दृष्टि से अच्छे परिणाम निकलते हैं। नेक्स्ट मेरिट वन पार्टी सिस्टम का है सेंटर ऑफ पावर। एक दलीय प्रणाली में सरकार शक्ति का केंद्र होती है। सरकार की सारी शक्ति उसके हाथ में केंद्रित होती है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होता ही नहीं, विपक्ष होता ही नहीं अगर देखें वन पार्टी सिस्टम में। इसलिए सरकार की शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित होती हैं। तो एक केंद्रीयकरण वाली शासन व्यवस्था एक दलीय पार्टी वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर होती है, जो देश के अंदर राजनीतिक एकता स्थापित करती है। नेक्स्ट मेरिट वन पार्टी सिस्टम का है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जब एक ही पार्टी का शासन होता है, अर्थात अपोजिट पार्टी होती ही नहीं, तो एक सशक्त और मजबूत सरकार का गठन होता है और सशक्त और मजबूत सरकार पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम होती है। और दूसरा, जब पूरी एक ही दिल की एक तरह से शासन में होगा, ओपोजिशन की स्थान ही नहीं होता, तो सभी के अंदर सरकार का एक भय बना रहता है और यह भय डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन बनाने में सहायक रहता है। तो ये थे गुण, मेरिट्स जो वन पार्टी सिस्टम वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
वन पार्टी सिस्टम के डिमेरिट ऑफ वन पार्टी सिस्टम। फर्स्ट डिमेरिट है नो परमिशन फॉर अनदर पार्टी। एक दलीय प्रणाली वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर दूसरे दल के लिए परमिशन होती नहीं बनाने की, एक ही दल का प्रभुत्व होता है, जिसके कारण ये बात इसके अवगुणों में मानी जाती है कि जब विपक्ष होगा ही नहीं तो एक दल जो सत्ता में होगा वो तानाशाह बन सकता है, और कई देशों में बनता भी है जहाँ एक दलीय प्रणाली व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक युग में एक पार्टी के द्वारा शासन करना और दूसरी पार्टी के लिए परमिशन ना होना, ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए तो बाधक है, जो सीधे तौर पर तानाशाही की तरफ रास्ता दिखाता है। सेकंड डिमेरिट है डाउनफॉल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर वन पार्टी सिस्टम रहेगा तो डेमोक्रेसी का जो स्तर है, जो स्थान है, वो गिरता चला जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का गठन होना बनना स्वाभाविक है। अगर राजनीतिक पार्टियों के गठन पर पाबंदी होगी तो वहाँ लोकतंत्र नहीं टिक पा सकता। नेक्स्ट डिमेरिट है नो अपील। नो अपील मतलब एक दलीय वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता को सीधे अपील का अधिकार नहीं होता और जनता की सीधे तौर पर सुनवाई भी नहीं होती। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था में केवल राष्ट्रहित को देखकर जो राष्ट्रहित के अनुसार जायज है, सही है, उसी की तरफ बल दिया जाता है। आम जनता की अपीलों, सुनवाइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ये बात भी डिमेरिट में काउंट होती है वन पार्टी सिस्टम के, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सुनवाई होना जरूरी है। अगर वन पार्टी सिस्टम है, जनता की सुनवाई नहीं है, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट डिमेरिट है डिक्टेटर गवर्नमेंट। वन पार्टी सिस्टम का अगला जो अवगुण माना गया है कि सरकार धीरे धीरे तानाशाह बन जाती है। जब एक पार्टी सत्ता में रहती है, ऑपोजिशन का स्थान ही नहीं होता, जनता की अपील या सुनवाई सुनी ही नहीं जाती, तो धीरे धीरे जो सत्ता में पार्टी होती है वो तानाशाह रुख अपना लेती है और एक तरह से डिक्टेटर गवर्नमेंट स्थापित हो जाती है उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट डिमेरिट है लिमिटेड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन। नागरिकों की स्वतंत्रता लिमिट होती है, सीमित वन पार्टी सिस्टम में। जनता खुलकर या अपने स्वच्छंद विचार प्रकट नहीं कर पाती और ना ही उनको परमिशन होती है, जिसकी वजह से जो वन पार्टी सिस्टम में है रहने वाले नागरिकों का संपूर्ण विकास या संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना एक तरह से नामुमकिन है। तो ये थे डिमेरिट ऑफ वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाई पार्टी सिस्टम की। बाई पार्टी सिस्टम अर्थात द्विदलीय प्रणाली। अब हम बात करते हैं मेरिट ऑफ बाई पार्टी सिस्टम अर्थात द्विदलीय प्रणाली के गुणों की, जिसमें फर्स्ट है प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट। दो दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह स्थायी सरकार प्रदान करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो सरकार लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि निश्चित समय से पहले उसे पद से नहीं हटाया जा सकता, परंतु संसदीय शासन प्रणाली में किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को पद से त्यागने के लिए विवश किया जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार को स्थिर बनाने के लिए द्विदलीय प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि दो दल में से बहुमत दल शासक दल के रूप में और दूसरा दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत यदि बहुदलीय प्रणाली होगी तो शासक दल स्थिर होकर शासन का प्रबंध नहीं कर सकता, क्योंकि अनेक दल मिलकर शासक दल को सत्ता से हटाने का प्रयास करते हैं। सेकंड मेरिट है यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम।
संसदीय शासन प्रणाली के लिए उपयोगी। संसदीय शासन प्रणाली में जिस दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलता है वह सरकार का निर्माण करता है, और जिस राष्ट्रीय दल को बहुमत नहीं मिलता वह विपक्ष दल की भूमिका निभाता है। यदि बहुदलीय पद्धति है तो मिलीजुली सरकार का निर्माण होगा और सरकार किसी भी समय गिर सकती है। नेक्स्ट मेरिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। जिम्मेदारी आसानी से निश्चित की जा सकती है। द्विदलीय प्रणाली में अच्छे बुरे कारनामों के लिए शासन का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निश्चित किया जा सकता है। यदि शासक दल अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता या विपक्षी दल अपने कार्यों को योग्यता सहित नहीं निभाता तो जनता स्पष्ट रूप से बुरे काम का उत्तरदायित्व निश्चित कर सकती है। बहुदलीय प्रणाली में उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि राजनीतिक दल में जिम्मेदारी एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर डालते रहेंगे। नेक्स्ट मेरिट है द वोटर गेट ए अल्टरनेटिव चॉइस। मतदाताओं को वैकल्पिक चयन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। दो दलीय प्रणाली का यह भी एक बड़ा गुण है कि इसमें मतदाताओं को विकल्प मिल जाता है। यदि शासक दल अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं करता तो आगामी चुनाव में मतदाता दूसरी राजनीतिक दल को चुन लेते हैं। नेक्स्ट मेरिट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पॉसिबल। दीर्घकालीन नीतियां संभव होती हैं। दो दलीय प्रणाली का यह भी फायदा है कि इसमें सरकार की नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। शासक दल के पास बहुमत होता है, इसी कारण उस दल को सत्ता के छिन जाने की कोई चिंता नहीं होती। शासक दल निर्भीक होकर ही अपनी नीतियां और प्रोग्रामों को लागू करता रहता है। तो ये थे मेरिट बाई पार्टी सिस्टम के अर्थात द्विदलीय प्रणाली के गुण। अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ बाई पार्टी सिस्टम अर्थात द्विदलीय प्रणाली के अवगुण। फर्स्ट जो डिमेरिट है द्विदलीय प्रणाली का वो है डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, बहुमत दल की निरंकुशता। दो दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि बहुमत दल सरकार चलाने में निरंकुश हो जाता है क्योंकि उसको यह विश्वास बना रहता है कि उसकी सरकार के लिए विपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव पास करवा सकता है। सेकंड डिमेरिट है द डिग्निटी ऑफ लेजिस्लेचर इज लोअर्ड अर्थात विधानमंडल का मान सम्मान कम हो जाता है। बहुमत दल को संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल पहले से ही महत्वपूर्ण फैसले ले लेता है। विधानमंडल संसद तो पहले लिए गए फैसले की पुष्टि करने वाली संस्था बनकर रह जाती है। इस प्रकार संसद के सम्मान को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट डिमेरिट है नेशन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स। राष्ट्र दो पक्षों में बंट जाता है। दो दलीय प्रणाली इसलिए भी हानिकारक है कि राष्ट्र दो भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है। यह विभाजन राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट डिमेरिट इज लिमिटेड चॉइस टू द वोटर्स। मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाती है। इस प्रणाली में यह भी दोष है कि मतदाताओं को केवल दो राजनीतिक दलों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि मतदाता दोनों राजनीतिक दलों से ऊब चुके हों और वे किसी नए राजनीतिक दल को वोट देना चाहते हो। तो दो दलीय प्रणाली के गुणों और अवगुणों का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए दो दलीय प्रणाली बहुत ही उपयोगी है। यदि आज अमेरिका ब्रिटेन में लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है तो इसका श्रेय दो दलीय प्रणाली को जाता है। इस प्रणाली में त्रिशंकु लोकसभा बनने की संभावना नहीं रहती। राजनीतिक जोड़ तोड़ अवसरवाद की राजनीति ना के बराबर रहती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
बहुदलीय प्रणाली के बारे में मेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम अर्थात बहुदलीय प्रणाली के गुण। फर्स्ट मेरिट है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ टायरनी ऑफ मेजोरिटी, बहुमत दल की निरंकुशता की कम संभावना। बहुदलीय प्रणाली की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसमें बहुमत दल की तानाशाही नहीं हो सकती। बहुदलीय प्रणाली में मिलीजुली सरकार बनती है और सरकार में शामिल दल शासक दल से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं यदि सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है। सेकंड मेरिट है ऑल टाइप्स ऑफ ओपिनियंस आर रिप्रेजेंटेड, सब प्रकार के विचारों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। बहुदलीय प्रणाली में सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, किसी एक वर्ग, संप्रदाय, जाति का वर्चस्व कायम नहीं रहता। थर्ड मेरिट है द स्कोप ऑफ द चॉइस बाय द वोटर इज वाइड, मतदाताओं के लिए पसंद का विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है। बहुदलीय प्रणाली में मतदाताओं को अपनी अपनी पसंद के अनेक प्रार्थी मिल जाते हैं। वे वोट का प्रयोग करते समय सोच विचार करके किसी भी पार्टी को मतदान कर सकते हैं। लोगों में राजनीतिक जागृति, राजनीतिक संस्कृति भी धर्मनिरपेक्ष हो सकती है। फोर्थ मेरिट है गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम, सरकार समय की मांग के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। बहुदलीय प्रणाली में मिलीजुली सरकार बनने की अधिक संभावना होती है। मिलीजुली सरकार में सभी राजनीतिक दलों की मांगों और विचारों को शामिल कर लिया जाता है। यदि सरकार सभी पार्टियों के संयुक्त साझे हित को लागू नहीं करती तो उस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और सरकार का चलना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट है द नेशन इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, राष्ट्र दो वर्गों में विभाजित नहीं होता। इस दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि राष्ट्र दो वर्गों में विभाजित नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों द्वारा होता है। तो ये थे मेरिट्स जो बहुदलीय प्रणाली में स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम अर्थात बहुदलीय प्रणाली के अवगुण। फर्स्ट है गवर्नमेंट रिमेन्स अनस्टेबल, सरकार अस्थिर होती है। बहुदलीय प्रणाली में सरकार स्थिर नहीं रहती, कई दलों में मिलीजुली सरकार बनती है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समय सरकार से समर्थन वापस ले सकता है। नेक्स्ट डिमेरिट इज डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करने में कठिनाई। बहुदलीय प्रणाली में सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें सरकार बनाने में कठिनाई पेश आती है। चुनाव के बाद कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होती। त्रिशंकु संसद बनती है, प्रत्येक राजनीतिक दल खरीद फरोख्त करके बहुमत का जुगाड़ करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट है वीक पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की निर्बल स्थिति। संसदीय शासन प्रणाली के लिए बहुदलीय पद्धति बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कमजोर होती है। प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगी राजनीतिक दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक दल को नाराज नहीं कर सकता। यदि प्रधानमंत्री किसी ऐसी राजनीतिक दल को नाराज करता है जिसके समर्थन पर उसकी सरकार टिकी हुई है तो वह दल अपना समर्थन वापस लेकर सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नेक्स्ट डिमेरिट है ईवल ऑफ डिफेक्शन इंक्रीज, दल परिवर्तन की बुराई बढ़ जाती है। इस दल प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता के बादल हर समय सिर पर मंडराते रहते हैं। इस प्रणाली में सांसदों को तोड़ने का प्रयास हर समय जारी रहता है, जिसके कारण दल परिवर्तन की बुराई बढ़ती है जो लोकतंत्र के लिए अत्यधिक घातक है। नेक्स्ट डिमेरिट है लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना का अभाव। अनेक राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करते हैं,
कोई भी राजनीतिक दल कुशासन के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं समझता। प्रत्येक दल एक दूसरे की दोष देते रहते हैं। तो ये डिमेरिट्स है जो एक बहुदलीय प्रणाली में प्रतीत होते हैं। बहुदलीय प्रणाली के गुणों और अवगुणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के लिए यह बहुदलीय पद्धति उपयोगी नहीं है। इस प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो बहुदलीय पद्धति सफल हो जाती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, अच्छी राजनीतिक संस्कृति के लिए बहुदलीय पद्धति उचित नहीं है। तो ये था टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, दलीय प्रणाली के प्रकार, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, और उनके गुणों अवगुणों का एक विस्तृत वर्णन था आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अब इसके बाद हम ध्यान दे लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो परीक्षा की दृष्टि से और इस विषय से संबंधित आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज़ पार्टी सिस्टम, दलीय प्रणाली क्या होती है। सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। थर्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो बनता है, फर्स्ट इज व्हाट इज बाई पार्टी सिस्टम, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। द्विदलीय प्रणाली के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और इसके गुणों और अवगुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मल्टी पार्टी सिस्टम एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके गुणों अवगुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक स्टेट। राजनीतिक दलों की लोकतांत्रिक राज्यों में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये थे क्वेश्चंस जो आपके इस टॉपिक से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होंगे, और दूसरा साथ ही एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए लाभप्रद होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।